कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इस बात को पुष्ट करने वाली एक महात्मा के जीवन की सत्य घटना जो कल्याण के सतकथा अंक से प्राप्त की गई है, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। साधक जीवन में साधना के काल में अन्न की पवित्रता अति आवश्यक है। यदि आप साधक हैं तो निश्चय ही इस बात की ध्यान रखने की बात आपके जीवन में आनी चाहिए कि जो अन्न आप पाते हैं वह प्रभु को समर्पित करने के पश्चात प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। घटना कुछ इस प्रकार है। लोग इन्हें काछी बाबा कहकर संबोधित करते हैं। ये नामनिष्ठ महात्मा हैं। ये जाति से काछी हैं, साधु होने से नहीं अपितु वृद्ध होने के कारण उस प्रदेश की जो प्रथा है उसके अनुसार इन्हें बाबा कहकर संबोधित किया जाता है। वैसे वे बगीचे में मजदूरी का काम करते थे, दिन भर परिश्रम करते, शाम को सरोवर के किनारे मालती कुंज के नीचे रोटियां सेक कर खा लेते और वहीं सो जाते थे। रात्रि के समय किसी को यदि उस ग्राम में शौच के लिए जाना होता था तो मालती कुंज वाले घाट पर ही हाथ धोने की एकमात्र व्यवस्था होने के कारण वे वहां पहुंचते थे। और लोग अक्सर ये बात कहा करते कि घाट पर पहुंचते हैं तो हमें राम 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 ये स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये किसी के जप की ध्वनि नहीं है। वे कहते हैं जो वहां पहुंचते हैं लोग कि निद्रा मग्न काछी बाबा के श्वास से राम नाम की ये स्पष्ट ध्वनि आया करती थी। ये महात्मा बड़े पवित्र जीवन को जीने वाले हैं, राम नाम के रस का पान करने वाले हैं, अपना कठोर परिश्रम करते हैं और उससे जो प्राप्त हो जाए उसका भोग लगाकर पान करते हैं। किंतु एक दिन की बात, एक दिन काछी बाबा ने नगर में आकर बगीचे के स्वामी को रसगुल्ला खाने की एक इच्छा प्रकट कर दी। सब महात्मा को चाहते थे कुछ दें, बार बार प्रयास भी करते थे, लेकिन आज से पूर्व बाबा ने किसी से कुछ लिया नहीं था और अद्भुत उनका जीवन था। आज मन में ये कामना आई, बगीचे के स्वामी को कही। बगीचे का स्वामी तो फूला ना समाया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने जाकर बाजार से रसगुल्ले लाया, भरपेट रसगुल्ला बाबा को पवाए। दूसरे दिन पूछा, काछी बाबा रसगुल्ले खाओगे? काछी बाबा बोले, बाबू ऐसा पाप फिर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कदापि नहीं करूंगा। मिठाई खाने से मेरे राम जी रात को आए नहीं। अर्थात नित्य का क्रम था, उनकी साधना से प्रसन्न हो रघुनाथ जी उनसे मिलने आया करते थे, वे साक्षात उनके दर्शन पाते थे। किंतु अन्न की अपवित्रता के कारण उनका जो आज अंतस अपवित्र हो गया था, उसके प्रभाव से उस रात्रि को रघुनाथ जी का दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए बाबा ने बड़े कठोर शब्दों में कह दिया, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पाना। नित्य वे वृद्ध राम जी के दर्शन पाते थे। उन्होंने फिर कभी दंड स्वरूप स्वीकार करते हुए अन्न का दिया, किसी और का दिया हुआ अन्न पान किया नहीं। ये बात है अन्न की शुचिता की, अन्न के शुद्धि की। जिस भाव से कमाया जाता है, जिस काम से कमाया जाता है, उसका प्रभाव हमारे अन्न पर अवश्य पड़ता है। बाबा के जीवन की ये घटना इस बात को प्रमाणित करती है, पुष्ट करती है कि साधक जीवन में हम जो ग्रहण करते हैं उनमें शुद्धता होना अनिवार्य शर्त है। जय श्री हरि।